everyone. Today we will continue chapter 4 part 2 and the chapter name is viruses, bacteria and cyanobacteria. Here we will discuss the structure of virus. Virus appear like small rods, straight pole, polyhedral or like spheres. Like here we will discuss a structure of virus. As you can see in a picture or in diagram कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीहेड्रल होगा, स्मॉल स्फीयर लाइक भी होगा और स्मॉल रोड लाइक भी हो सकता है, टेडपोल की शेप में भी हो सकता है. तो ये डिफरेंट शेप्स है वायरस के. दे में कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, एनवलप एंड टेल फाइबर्स. वायरस में टेल फाइबर भी हो सकता है, कैप्सिड भी होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा और एनवलप भी होगा. देयर न्यूक्लिक एसिड में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और आरएनए. अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में मे बी डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, काफ़ी सारे भी हो सकते हैं. प्रोटीन कोड डेट इनक्लोज न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर. देखिए, अब जो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है उसको वो एक प्रोटीन कोड से कवर्ड होता है. वो प्रोटीन कोड किस चीज़, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, वो किस चीज़ से मिलके बनता है, प्रोटीन के सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जिसे हम कैप्सोमेर कहते हैं. सम वायरस में है वायरल एनवलप. कुछ वायरस के पास एनवलप होता है, मीन्स के वायरस जो है एनवलप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है. यहाँ पे वायरस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वायरस जो है टेम्परेट एरियाज़ में या टेम्परेट जगह पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपने आप को स्टेबल लगता है. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद है वायरस जो है सिंपल वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरस के बारे में. सिंपल वायरस जो होता है इसमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और जो कॉम्प्लेक्स वायरस होता है इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है जो कि इस वायरस का हेड, टेल, कोर सब बनाता है उसके अंदर. अच्छा, लॉन्ग डीएनए अगर होगा मॉलिक्यूल वायरस के अंदर तो वो हेड के अंदर ही कॉइल शेप में होगा. अच्छा, वायरस की 3 टाइप्स यहाँ पे दी हुई है. प्लांट में भी इफेक्ट वायरस कॉल्ड प्लांट इन्फेक्टिंग प्लांट वायरस. जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे तो प्लांट वायरस कहा जाता है. जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो ऐसे एनिमल वायरस कहा जाता है. और वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उसे बैक्टीरिया फेज वायरस कहा जाता है. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वाई वायरस इज़ कंसिडर एज लिविंग और नॉन लिविंग. मीन्स के वायरस जो है लिविंग थिंग में भी इंक्लूड किया जाता है और नॉन लिविंग थिंग में भी, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज़म. जैसे वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज़म या लिविंग क्यों कहा जाता है, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है. वायरस आर कंसिडर इज लिविंग ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कुछ खासियत की वजह से इसे लिविंग थिंग में इंक्लूड किया जाता है. अच्छा, को लिविंग ऑर्गेनिज़म या लिविंग क्यों कहा जाता है, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है. वायरस आर कंसिडर इज लिविंग ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कुछ खासियत की वजह से इसे लिविंग थिंग में इंक्लूड किया जाता है. जैसे कि वायरस विद देयर कोर ऑफ डीएनए और आरएनए इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड रिजेंबल द क्रोमोसोम. जैसे कि अब वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है जो कि बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ये जो लिविंग डीएनए और आरएनए लिविंग थिंग में होता है तो ये वायरस में है. दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. वायरस जो है रिप्रोड्यूस भी कर सकता है ईजिली. एनी काइंड ऑफ वायरस आर नोन टू अंडरगो म्यूटेशन. के अंदर म्यूटेशन भी होती है. दे शो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है उनके डीएनए में, तो ये वायरस के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे वायरस को लिविंग थिंग कहा जाता है. अब हम वी विल डिस्कस वायरस एज नॉन लिविंग. वायरस को नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है इसका, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है इसका. और अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टल फॉर्म भी हो जाता है, मीन्स कि इनएक्टिव हो जाता है. जब ये लिविंग स्टेट, जब ये एक्टिव नहीं होता है तो क्रिस्टल फॉर्म में भी चला जाता है ये, लेकिन ये डेथ नहीं होता इसका, इसकी ख़त्म नहीं होता, ये क्रिस्टल फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है. कम्प्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड द सेल. अब होस्ट सेल के बाहर होगा तो कुछ काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा. ठीक है.
Okay, now we're here we will discuss a viral disease, animal disease and a plant disease. So virus disease कॉज करता है एनिमल में भी एज वेल एज इन प्लांट डिजीज प्लांट में. ठीक है, तो एनिमल डिजीज़ में कौन कौन से वायरस आ जाते हैं? पोलियो, कोल्ड, मिजल्स एंड मम्स. ह्यूमन इम्यून, HIV कॉजेज ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी यानी एड्स एंड रेबीज. ठीक है, दिस ऑल आर दी डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इन एनिमल. नाउ वी विल डिस्कस अ प्लांट डिजीज जो कि वायरस की वजह से होता है. एज यू ऑल नो, टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि टोबैको प्लांट में हो जाता है. कैसे होता है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके उस पर अटैक कर देता है और जो उसके अंदर ग्रीन लीव्स के अंदर कलर के आ जाते हैं जो कि प्लांट को इफेक्ट करते हैं. So thank you for listening me. Take care and Allah Hafiz.